सफाई घर में रख दें, हमें कभी भी उसका लाभ नहीं होगा। हमारा डस्टबिन है, उसमें गंदगी पड़ी हुई है, उसका हमने डब्बा बंद करके रख दिया है और पास में सेंट लगा रहे हैं, फूल रख रहे हैं, और हमें कभी लगेगा कि हमारी उन्नति होगी? तो नहीं। वो जो सड़ रहा है वो कभी भी सड़ के गहरी बदबू करेगा वो एक दिन। तो मुख्य क्या हमारा काम होता है? जो गंदगी है उसको निकालते हैं। तो इसी तरह से ईश्वर ने भी इतनी अच्छी व्यवस्था करके रखी है कि हमारे जो संस्कार हैं वो सालों से, जन्मों से बने हुए हैं, परंतु उसके लिए हमको कई जन्म और कई जैसे संस्कार बने इतना पुरुषार्थ नहीं करना है। वह हम साथ में भी संस्कारों को हटा सकते हैं। जैसे सारे इस वर्ष में हमारी जो भी घर में गंदगी होती है, हम कैसे कुछ दिनों में, दिवाली के दिनों में सारी गंदगी को दूर कर देते हैं, ऐसे ही हमारे हो सकते हैं जन्मों जन्मों के बुरे संस्कार, हम उनको एक जन्म में भी उनसे ऊपर उठ सकते हैं। तो ऐसे ही जैसे हमें दिवाली की सफाई करनी है, ऐसे के ऐसे ही हम संस्कारों की सफाई करते हैं, जो क्लेश संस्कारों की सफाई। तो ये ईश्वर की विशेष कृपा है हमारे पर। हमने तो बहुत जड़ से कर्म करके और संस्कारों को, क्लेश संस्कारों को पहाड़ जैसे संस्कार बना लिए हैं, परंतु हमें घबराना नहीं है। हमें ये स्पष्ट होगा कि भाई मैं अपने पुरुषार्थ से इनको कम समय में भी इन संस्कारों को दग्धबीज कर सकता हूं। तो जब हमें ये स्पष्ट हो जाता है, हमारा जीवन का लक्ष्य स्पष्ट हो जाता है, जब हमारी उसकी यात्रा स्पष्ट हो जाती है, जब हमें मुख्य बिंदु सारे स्पष्ट हो जाते हैं, तो धीरे 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 हमें उस केंद्र बिंदु तक हम पहुंच जाते हैं, जहां मूल में काम करने से हमें कई जगह पर एक साथ हमें लाभ होते हैं। जैसे पेड़ है, पेड़ को अगर हम मूल में पानी दे देते हैं, खाद देते हैं, तो फिर से हमें पत्तों की, जाड़ों की और इन सबकी हमें फिर से कोई चिंता नहीं करनी होती है। हमने मूल में उनको पूरा पानी दे दिया और खाद दे दी। ऐसे ही जब हम मूल संस्कारों पे काम कर देते हैं, तो हमारे सारे दूसरे कर्तव्य कर्म भी बहुत सहज से हो जाते हैं। तो उसके लिए फिर हमें यह भी नहीं सोचना पड़ता है कि मैं आध्यात्मिक हूं, मैं सांसारिक हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं लौकिक हूं, कुछ नहीं। यही संस्कार मुझे अपने सांसारिक जीवन को भी सही जीने के लिए हमें प्रेरित करते हैं और हमारा जीवन सुखमय बनाते रहते हैं। हमारा सात्विक सुख बढ़ता रहता है और हमारा तामसिक और राजसिक सुख कम होता रहता है। तो महर्षि दयानंद जी क्या कहते हैं? तमोगुण और रजोगुण को छोड़ कर्मों को, और हम सात्विक सुख की ओर चलें पहले, जिसको हम कहते हैं कि सकाम धार्मिक कर्म करें। कम से कम यहां तक तो पहुंचे। सीधा बड़ी छलांग मारने की कोशिश करेंगे तो हम गिर पड़ेंगे। तो हमें यह स्पष्ट होना चाहिए हमारा स्तर क्या है, अभी हमारी प्रवृत्तियां किस तरह चल रही हैं। तो जब हमें यह स्पष्ट होता है कि अभी तो मैं केवल सकाम कर्म में हूं, तो मुझे ये स्पष्ट हो जाए कि मैं ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि हम सकाम कर्म करें, परंतु यह स्पष्ट हो जाए कि सकाम के जो अधार्मिक कर्म है सबसे पहले उनको छोड़ दें। तो धीरे धीरे जब हम सकाम धार्मिक कर्म करेंगे तो अंतःकरण की पवित्रता बढ़ेगी और फिर हम निष्काम कर्म की ओर प्रेरित होंगे। तो हमने पिछली बार समझा था, इन सब कर्मों का महत्व समझा था, और हमने जीवन के सारांश में जो तमोगुण, रजोगुण और कैसे सत्वगुण को आगे बढ़ाना है, हमने अपनी यात्रा को स्पष्ट कर दिया था। तो हमारी यात्रा बहुत ही सरल है कि हमें अपना स्तर देखना है, मैं कैसे, कौन से स्तर पे हूं, और उन स्तर के अनुरूप अगर हम सकाम धार्मिक कर्म अच्छे कर पा रहे हैं और हमारी अच्छी स्थिति हो चुकी है, तो हमें फिर अभी निष्काम कर्म की ओर जाना चाहिए। तो इन सब का मूल उद्देश्य कर्म नहीं है। हमने चर्चा में ये स्पष्ट किया था कि हम पाप पुण्य पे अधिक केंद्रित रहते हैं। तो पाप पुण्य कर्म अनिवार्य हैं, ये होंगे,
जीवन में जिसमें हमें पुण्य कर्म चाहिए होंगे, परंतु उससे अधिक हमारे संस्कारों की महत्वता होती है। तो जैसे हमने कुछ उदाहरण से समझे थे कि हो सकता है हम पुण्य कर्म करते जाएं करते जाएं करते जाएं और हमको उसके बहुत भोग मिले, साधन मिले। हो सकता है हमें जो अगला जन्म मिले वो किसी बहुत बड़े धनवान के घर पे जन्म मिले, मर्सिडीज हो, बहुत बड़ा बंगला हो, परंतु हम मानसिक दुखी हो सकते हैं। तो वो क्या होता है, जिसने संस्कारों में काम नहीं किया होता है, केवल वो पुण्य कर्म में लगा होता है, तो उसको साधन तो मिल जाते हैं परंतु आंतरिक शांति नहीं मिलती है। जैसे एलोन मस्क का नाम सुना है आपने, सब में किसी ने? वो दुनिया का सबसे बड़ा धनवान इंसान है। तो वो क्या कहता है कि मेरे मन में हमेशा तूफान चलते रहते हैं। तो अभी सोच लो, दुनिया का सबसे बड़ा धनवान इंसान ऐसा कहता है, तो आपने बहुत सारे परोपकार के कर्म कर भी लिए और आप ऐसे साधन मिल भी गए, तो लेकिन आंतरिक शांति तो हुई नहीं। तो इसलिए हमारे जीवन का लक्ष्य हमें संतुलन से चलना होता है। पुण्य कर्म भी करने हैं, परोपकार कर्म भी करने हैं, पर केंद्र बिंदु संस्कार होने चाहिए कि कैसे मैं अपने काम, क्रोध, मोह, लोभ इन पे काम ज्यादा करूं, कैसे मैं अपने राग, द्वेष, अस्मिता, अभिनिवेश, क्लेश पे काम ज्यादा करूं। प्रधानता उधर होनी चाहिए हमारी। तो हमने इस पर भी चर्चा की थी कि हमारी प्रधानता होनी चाहिए कि हाँ, हमें पुण्य कर्म करने हैं, हमें साधन चाहिए, परंतु उसकी एक सीमा है। उससे अधिक अगर हमारी स्थिति ऐसे बन रही है कि मैं साधनों को ज्यादा इकट्ठा कर रहा हूं, पर अपने संस्कारों को दांव पे लगा के मैं अंदर से विचलित होके और बाहर से बड़े बड़े कार्य करने की अपेक्षा रख रहा हूं, तो यह वैदिक पद्धति नहीं है। तो हमारी वैदिक पद्धति क्या कहती है कि भाई आपको संस्कारों पे भी काम करना है और परोपकार पे भी काम करना है, दोनों में संतुलन बना के चलना है, केवल एक दिशा में नहीं। तो अब तक हमने यहां तक सारा चर्चा की थी। अगर किसी को इस चर्चा तक कोई प्रश्न है तो पहले उसको ले लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे कि हमारे जीवन में इनको कैसे हम अपने जीवन में उतारे। संस्कारों को दग्धबीज करने का, संस्कारों को क्षीण करने का, संस्कारों को तनु करने के क्या क्या उपाय है और क्यों हम इन सबको, इनके पीछे हम विवश हो जाते हैं। तो अब तक हमने सकाम निष्काम जीवन का लक्ष्य, जीवन की यात्रा कैसे हम सारांश बनाएंगे, वो अब हमने अपना स्पष्ट कर दिया। तो अभी आगे बढ़े, ठीक है। अभी जब हमें यह स्पष्ट हो जाता है कि मुझे अच्छे कर्म करने हैं, परंतु मुझे संस्कारों पे भी अधिक ध्यान देना है, तब वह निष्काम कर्म के ऊपर वो ज्यादा प्रेरित होता है मनुष्य। नहीं तो उसकी सकाम से, सकाम धार्मिक कर्म से ऊंचा उठेगा ही नहीं। अगर किसी को यह स्पष्ट नहीं है कि संस्कारों पर काम करना मुख्य है, तो वह कभी भी सकाम धर्म कर्म से ऊपर कभी उठने की उसकी प्रवृत्ति नहीं होगी। वो हमेशा सोचता रहता मैं कितना परोपकार करूं, परोपकार करूं, केवल उसकी बुद्धि में वही चलता रहेगा और वो अंत में उसको सकाम कर्म में ही लेके जाने वाला है। अच्छा जन्म देने वाला है, अच्छी सुख सुविधाएं मिलने वाली हैं, पर मुक्ति नहीं होने वाली है। दुखों से, अत्यंत दुखों से मुक्ति नहीं होगी कभी भी। मुक्ति का तो केवल एक ही है, अज्ञान का नाश, शुद्ध ज्ञान, सारे क्लेश दग्ध बीज। बहुत ही सरल है। तो जब हमें यह स्पष्ट होता है कि हमें इन केंद्र बिंदुओं पे काम करना है, तो हम अपनी निष्काम कर्मों की तरफ ज्यादा प्रेरित होते हैं। तो प्रश्न होता है कि भाई निष्काम कर्म भी तो कर्म ही है अंत में, इससे कैसे हमारी उन्नति होगी? तो निष्काम कर्म और सकाम कर्म जो धार्मिक होते हैं, उनके परिणाम में ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है या भेद नहीं होता है।
उनके परिणाम एक जैसे हो सकते हैं। कोई दान दे रहा है, एक सकाम भावना से दान दे रहा है और एक निष्काम कामना से दान दे रहा है। दोनों अच्छे कर्म कर रहे हैं, बाहर से पता नहीं चलेगा, परंतु जो निष्काम कर्म कर रहा है, दान दे रहा है, वो आंतरिक संस्कारों में परिवर्तन कर रहा है। तो जब हम संस्कारों में परिवर्तन करके कोई भी कर्म करते हैं तो वह सबसे उत्तम कर्म होता है। तो अब हमें जब स्पष्ट हो जाता है कि हमारा ये लक्ष्य है कि पहले मेरी अधार्मिक प्रवृत्तियां थी, फिर मैंने धार्मिक प्रवृत्तियां सकाम बनाई, अभी मैं निष्काम की ओर चल रहा हूं। तो यह जब हम स्पष्ट हो जाता है तो धीरे धीरे हमारी प्रवृत्ति निष्काम कर्म की ओर भी होती रहती है। आपका कोई प्रश्न था दीपलिका जी? हम्म। हाँ जी, देखो, कुल मिला के जो भी होगा, अगर यहाँ भी हमें अच्छी तरह से जीना है तो भी हमें संस्कारों ही मुख्यता होती है। अगर हम इस जिसको सपोज कोई ऐसा माने कि मुझे अभी मुक्ति में ज्यादा, अभी मेरी उस तरफ प्रवृत्ति नहीं हो रही है, उस तरफ मेरे भाव उत्पन्न नहीं हो रहे, मुझे रुचि नहीं हो रही मुक्ति में, तो वो ऐसा कभी नहीं कर सकता कि मैं संस्कारों को छोड़ देता हूं और मैं केवल पुण्य कर्म करूंगा। उसके लिए भी वो ठीक नहीं है। क्यों? कि अगर उसको कसौटी क्या होगी, अगर मुक्ति चाहिए तो केवल संस्कार दग्ध बीज सबसे बड़ी कसौटी है, जो मुक्ति की कसौटी है। कि संस्कार जब दग्ध बीज हो जाते हैं तभी ही मुक्ति होती है, मुक्ति की कसौटी है। और संस्कार जब दग्ध बीज नहीं हुए होते हैं तब हमारे जीवन में अगर संस्कार तनु भी हो गए हैं, क्षीण भी हो गए हैं, तो हमें यहां भी जीवन सुखमय होता है हमारा। तो कुल मिला के संस्कारों पे ही काम करना है, पर अंतिम जो हम मुक्ति की जो कसौटी मानते हैं वह संस्कारों की ही दग्ध बीज की मानेंगे, कसौटी जो होगी। परंतु जो इस संसार में रहते हैं वह ऐसा मान सकते हैं कि भाई मुझे साधन मेरे लिए अनिवार्य है, मेरे लिए बड़ा बंगला अनिवार्य है, मेरे लिए बड़ी मर्सिडीज गाड़ी अनिवार्य है, तो वो क्या बहुत पुण्य कर्म करे तो उसको वो साधन मिल जाएगा। उसका ऐसा नहीं है कि भी उसे वो साधन नहीं मिलेंगे, परंतु अगर उसने संस्कारों पे काम नहीं किया है तो वो साधन होते हुए भी उनका लाभ नहीं उठा पाएगा। तो अगर किसी की ऐसी प्रवृत्ति बन रही है कि अभी मुक्ति पे उसका कोई रुचि नहीं बन रही है या उसका उतना तत्व ज्ञान ही नहीं है मुक्ति के लिए, और वो कि नहीं 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 मुझे अभी संस्कारों पे काम नहीं करूंगा क्योंकि मेरा मुक्ति का अभी कोई निर्णय नहीं लिया है मैंने, मुझे तो इस संसार में सुख दिख रहा है, तो भी उसको संस्कारों को ही काम करना पड़ेगा। क्योंकि अंत में जैसे मैंने एलन मस्क का उदाहरण दिया आपको, उसके पास इतना पैसा है तो भी उसके दिमाग में वो कहता है कि मेरे तूफान चलते रहते हैं, कभी ये करना है कभी वो करना है, तो उसमें संस्कारों पे काम नहीं कर रहा है ना वो। तो संस्कारों का कोई कितना भी काम नहीं करेगा तो अंत में जाके न वो यहाँ ठीक से रह पाएगा न उसकी अंतिम यात्रा ठीक हो जाएगी। तो मूल तो है संस्कार। संस्कार होते हैं, संस्कार का अर्थ होता है, एक संस्कार का सामान्य अर्थ होता है ज्ञान, और क्लेश संस्कार का अर्थ होता है मिथ्या ज्ञान, जो अशुद्ध ज्ञान है। तो संस्कार का अर्थ यही रहता है कि मुझे मिथ्या ज्ञान नहीं होना चाहिए, मुझे अशुद्ध ज्ञान नहीं होना चाहिए, मेरे क्लेश संस्कार नहीं बनने चाहिए। यद्यपि हमारे अच्छे संस्कार बन रहे हैं, हमारे विवेक के संस्कार बन रहे हैं, हमारे वैराग्य के संस्कार बन रहे हैं, हमारे तत्व ज्ञान के संस्कार बन रहे हैं, हमारे समाधि के संस्कार बन रहे हैं, तो वो ऐसे संस्कार भले ही बने, ऐसे संस्कारों को अक्लिष्ट संस्कार कहते हैं। और जिस संस्कारों को दग्ध बीज करना होता है उनको क्लेश संस्कार कहते हैं।
तो संस्कारों का भी दो वर्गीकरण हो गया, क्लेश, अक्लिष्ट और क्लिष्ट, ठीक है ना। हाँ, क्लिष्ट संस्कारों को नष्ट करना और अच्छे जो अक्लिष्ट संस्कार है उनको बढ़ाते जाना है। उनको आपको अच्छे अच्छे धर्म के संस्कार डालने हैं, आपको अहिंसा के संस्कार डालने हैं, आपको सत्य के संस्कार डालने हैं, आपको ब्रह्मचर्य के संस्कार डालने हैं, अपरिग्रह के संस्कार डालने हैं, अस्तेय के संस्कार डालने हैं, तप के, शौच के, सारे इनके संस्कार, संतोष के संस्कार डालने हैं, स्वाध्याय के संस्कार डालने हैं, ईश्वर के परिधान के संस्कार डालने हैं, धैर्य के संस्कार डालने हैं, आपको फिर इंद्रियों निग्रह के संस्कार डालने हैं, आपको धी के संस्कार डालने हैं, विद्या के संस्कार डालने हैं, तो सारे जो अक्रोध है इन सब के संस्कार डालने हैं। सारे संस्कार इसको कहते हैं क्लेश मुक्त संस्कार। ये सारे संस्कार डालने हैं। नहीं, संस्कार शून्य नहीं होती। ये बहुत बड़ी भ्रांति है। ये जो वैदिक पद्धति से जो हट जाते हैं ना, वो शून्य शून्य स्थिति बहुत करते रहते हैं। वो वैदिक संस्कृति ऐसे नहीं कहती। वैदिक संस्कृति विवेक पूर्ण होती है। जो भी विवेक से काम होता है उसी को ही वैदिक संस्कृति हमेशा सबसे पहले रखती है। जहां विवेक नहीं है वहां वो वैदिक धर्म से दूर चला गया है वो। तो जब हम संस्कारों को, हमारे तो ऐसा क्या है कि पतंजलि ऋषि ने ध्यान में संस्कारों को प्रतिपक्ष भावना से तनु किए हुए संस्कार को क्षीण करना है। इसका मतलब क्या है? मेरे सामने जो ये कहते रहते हैं ना, शून्य शून्य शून्य, कि भाई आए संस्कार और उनको देखो, वहां तक ठीक है। देखने के बाद हमें अपना कर्तृत्व लाना होता है, हमें उस पर काम करना होता है कि मेरे ये संस्कार कैसे उभर रहे हैं। क्या ये मेरे राग के उत्पन्न हो रहे हैं, क्या द्वेष के उत्पन्न हो रहे हैं, क्या अभिनिवेश क्लेश के संस्कार हैं, क्या ये मेरे क्रोध के संस्कार हैं, क्या मेरे लाभ के संस्कार हैं, क्या मैं इसमें कहीं ना कहीं आसक्ति के संस्कार हैं। उधर देखते देखते सारा विवेकी जो साधक होता है उस पर देखता रहता है कैसे मेरे संस्कार है। फिर यहाँ अपने विवेक से प्रतिपक्ष भावना उत्पन्न करता है, उसका काउंटर इफेक्ट उत्पन्न करता है कि ये क्या है, ऐसे संस्कार मेरे अंदर पड़े हुए हैं, अब मैं उनका प्रतिपक्ष भावना से उनको नष्ट करूंगा। तो शून्य वाली पद्धति वैदिक पद्धति नहीं है, ठीक है। बाहर ऐसे बहुत सारी संस्थाएं चल रही हैं कि शून्य शून्य शून्य, लेकिन वो सब भटका रहे हैं लोग। क्योंकि आपके अंदर कितने भी अगर संस्कार पड़े हुए हैं और उन संस्कार को विवेकपूर्ण, सांख्य दर्शन का तो मुख्य यही है, विवेक से ही मुक्ति होने वाली है। संस्कार ऐसे कभी नहीं जाएंगे कि मेरे अंदर बुरे संस्कार है और मैं देखता रहा हूँ, हाँ उठे चले गए, उठे चले गए। तो यह वैदिक पद्धति नहीं है। उठने के बाद मुझे देखना है, ये संस्कार का वर्गीकरण करना है, क्या ये मेरा अच्छा संस्कार था या मेरा बुरा संस्कार था। फिर बुरे संस्कार का भी वर्गीकरण करना है, क्या ये मेरा राग ये युक्त संस्कार था या द्वेष युक्त संस्कार था। फिर उनका वर्गीकरण करके मुझे प्रतिपक्ष भावना उत्पन्न करनी है कि अगर मेरे अंदर क्रोध के संस्कार उत्पन्न हो रहे हैं तो उसकी भावना कौन सी है जो मैं उत्पन्न करूं। फिर अक्लिष्ट भावनाएं उत्पन्न करनी पड़ती है कि हे ईश्वर, योस्मान द्वेष्टियम वयम विष्मस्तम वो जम्बे दग्ने। तो ईश्वर को सामने लेके आ जाता है विवेकपूर्ण, उसकी बुद्धि में विवेक होता है। ईश्वर को सामने आता है, हे ईश्वर, ये जो मेरे अंदर द्वेष की भावना जो ये मैं उत्पन्न हो रही है, मैं जो अपनी वृत्तियों को देख रहा हूं, मेरे अंदर किसी के प्रति द्वेष की भावना उत्पन्न हो रही है, यह द्वेष मैं आपके न्याय के ऊपर छोड़ देता हूं, मैं किसी से द्वेष नहीं करूंगा। तो अगर वो देखेगा नहीं, और ये जोस्मान द्वेष्टियम क्या है, प्रतिपक्ष भावना, यह कि मैं उसको उस संस्कार को नष्ट कैसे करूं। तो ये सारे जो हमारे संध्या के मंत्र हैं, यह कुल मिला के हमारे जो संस्कार होते हैं, क्लेश संस्कार, उन सब के लिए प्रतिपक्ष भावना का काम करते हैं। जैसे ये संस्कार सारे दग्ध बीज की ओर चलते हैं। और संस्कार शून्य का मतलब अर्थ इतना होता है, क्लेश संस्कार शून्य। तो जब कोई बोले संस्कार शून्य तो क्लेश लगाना शायद भूल जाते हैं, बाकी वो भी ठीक ही होंगे, हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, पर पूर्ण ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो आज गली गली में बिक रहा है, ज्ञान की कमी नहीं है,
शुद्ध ज्ञान कहाँ है, हमें वो लेना है। बहुत ज्ञान, इतने सारे संप्रदाय खुल गए, इतने सारे खुल गए, मेडिटेशन के तो क्लासेस खुल गए हैं। आप आओ अंदर, लाइट बंद करेंगे और आपको सीधा शुद्ध होके बाहर निकाल देंगे। लो आप हो गए शुद्ध, हो गई मुक्ति, ईश्वर प्राप्ति हो गया। ऐसे ऐसी चीजें बताएंगे आपको। हाँ जी, हाँ जी। तो यह जो अभी मैं आपको बता रहा हूं, उसकी पहले जो हमें एक बैकग्राउंड में काम करना होता है, मेडिटेशन में जाने से पहले ये ज्ञान जब होगा तभी हम सही तरह से बैठ पाएंगे। इसीलिए हम उसी पद्धति पे जा रहे हैं मेडिटेशन के लिए कि मेरे संस्कार दग्धबीज होंगे कैसे, अभी हम उस प्रक्रिया पे आ रहे हैं। ठीक है ना। और वह प्रक्रिया, ध्यान ही वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हमारे संस्कार दग्धबीज के संस्कारों में हम परिवर्तन लेके आते हैं। तो दो प्रक्रिया मुख्य होती हैं। वैसे तो सारा यम नियम सब कुछ मुख्य है। अगर हम दो भागों में बांट दें तो एक होगा स्वाध्याय और ध्यान। स्वाध्याय और ध्यान। मैं स्वाध्याय कर रहे हैं, अभी हम ये आप स्वाध्याय कर रहे हो, आप सुन रहे हो, आप पढ़ रहे हो, बुद्धि में अपने संस्कारों में परिवर्तन कर रहे हो। फिर आप जब इसको सुनोगे, इसको तप तप करोगे इसके ऊपर, फिर आप ध्यान में जब बैठोगे, अच्छा मैंने कल ये सुना था कि मुझे ये क्लेश संस्कार नहीं करने हैं, नहीं उत्पन्न करने हैं, तो अभी मेरे अंदर मैं बैठा हुआ हूं। तो आप देखोगे, अपने संस्कारों को देखोगे, अपनी वृत्तियों को देखोगे, एक दृष्टा भाव बनाओगे, एक साक्षी भाव बनाओगे। लोग यहां तक आके छोड़ देते हैं, अरे जहां एकाग्र आपने दृष्टा भाव साक्षी भाव बनाया, लेकिन इसका प्रयोजन क्या था? इसका एक्चुअल ध्यान का काम इसके बाद स्टार्ट होता है। एकाग्रता ध्यान का लक्ष्य नहीं होता है। तो लोग ये जीरो थॉट्स, जीरो संस्कार कहते हैं, वहां हमें केवल इतना होता है, हम बाहर की वृत्तियों को शांत कर देते हैं। फिर वास्तव में अभी हमें सारा बुद्धि विवेक पूर्वक काम करना होता है। शुद्ध ज्ञान से हमें काम करना होता है अपने ध्यान की स्थिति में। ईश्वर की सानिध्य में हम बैठे होते हैं। ईश्वर का एक एक जब स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपासना करते हैं, तो हमारे ज्ञान विज्ञान में हम परिवर्तन करते रहते हैं उस वक्त। और वो हर एक ज्ञान विज्ञान परिवर्तन हमारे संस्कारों को दग्धबीज करता रहता है, दस्कारों को तनु करता रहता है। हम बाहर से कट जाते हैं सारे, हम मुख्य केंद्र बिंदु केवल आंतरिक स्थिति में बैठे रहते हैं। और उसमें जब साधक मस्त हो जाता है तो आपको इतना मजा आएगा ध्यान में बैठने की। क्यों? क्योंकि जब ये ध्यान से उठता है तो ये वास्तविक अपने जीवन की परेशानियों के समाधान निकालता है। और जब आप वास्तविक जीवन की परेशानियों के समाधान निकाल के काम करते हो तो आपको ध्यान में और रुचि आएगी। अगर आपका ध्यान आपकी जीवन की समस्याओं का समाधान से संबंध नहीं है तो वो ध्यान आप विपरीत दिशा में जा रहे हैं। यह ध्यान हमारी वास्तविक परिस्थितियों को बदलता है। तो जब हम पता चलेगा कि मेरे ध्यान करने से मेरा जीवन कितना सुखमय हो रहा है, तो आप खुद ही जाके बैठोगे। अभी तो जबरदस्ती बैठना होता है ना, अरे समय हो गया संध्या का, अभी तो बैठना पड़ेगा, क्या करेंगे। लेकिन जब लाभ दिखता है तो आप क्या 10 काम छोड़ के बैठ जाते हो। तो जब हमें ये लाभ दिख जाता है कि ये ध्यान पद्धति क्या है, ये मेरे संस्कारों में परिवर्तन की पद्धति है, ये एक प्रक्रिया है जिससे मैं अपने ब्रेन को मैनेज करता हूँ, अपने ब्रेन में एक पॉजिटिव थॉट्स उत्पन्न करता हूँ, मैं ब्रेन में सारे समाधान उत्पन्न करता हूँ। तो समाधि का वास्तविक अर्थ क्या है? समाधि का वास्तविक अर्थ वो निकलेगा कि आपके पास जीवन के संपूर्ण समाधान आ जाते हैं। जब आपके पास सारे के सारे आपके जब समाधान आ जाते हैं तो उस स्थिति को कहते हैं समाधि। हाँ जी। उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो बैठा रहता है, उसके सामने आसपास कुछ भी चलता रहेगा, उसकी मस्तिष्क में समाधान है। मैं अभी बैठा हुआ हूँ एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, मैं क्लेशों को दग्धबीज करने के लिए बैठा हूँ, मेरा मुख्य लक्ष्य ये है। और मूल तत्व ज्ञान से मुक्ति होती है। निष्काम कर्म करने से हमारे संस्कार कटते जाते हैं और नए बनते नहीं, जो बंधन वाले सकाम होते नहीं। और जब जीवन में जो प्रश्न है हमारे जीवन में, मानसिक शारीरिक, विशेष मानसिक,
तो वो जब तक उसका समाधान नहीं मिलता, और वो समाधान मिलने के लिए हमें एकाग्र होना होता है, स्थिर होना पड़ता है, शांत होना पड़ता है, पवित्रीकरण होना पड़ता है, और फिर हम काम करते एक एक प्रश्न उकेलते जाएंगे, उसका सॉल्यूशन निकालते जाएंगे, तब होगा। बिल्कुल गणित की तरह ये मुक्ति होगी। और आप ये भी जानते हैं कि मेरा इतने कटे, इतने बाकी है, यहाँ तक वो जान लेता समाधि में, ऐसा कहते हैं योगी। हाँ बिल्कुल, लोग कहते हैं होने के बाद भी ईश्वर प्रत्यक्ष हो जाए, फिर भी जब तक वो संस्कार नहीं कटना है जो अविद्या के, तब आना पड़ेगा। मृत्यु पहले हो गई, प्रत्यक्ष तो हो गई ईश्वर का, लेकिन संस्कार बचे रहे तो भी आना पड़ेगा। लेकिन यदि संस्कार कट गए तो वो फिर मृत्यु कभी भी कैसे भी आ जाए कोई चिंता नहीं, क्योंकि उसने मूल को काट दिया। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। क्या तो हमने वही सारांश निकाला है कि ये संस्कार दोनों जीवन को बेहतर बनाते हैं, सांसारिक जीवन को भी और आध्यात्मिक जीवन को भी। इन दोनों का मूल एक ही है, संस्कारों में परिवर्तन। और प्राय लोग कहते हैं कि मुझे पता नहीं मेरे जीवन में मुक्ति होगी या नहीं होगी, हमेशा ऐसे प्रश्न चिन्ह होता है कि मेरे अभी संस्कारों की यह स्थिति है, मेरे पहले संस्कार इतने सारे थे, अब मैंने इतने सारे संस्कारों को, जो बुरे संस्कार हैं, क्लेश संस्कारों को मैंने पिछले 20 सालों में नष्ट कर दिया है। उसमें मैंने 100% संस्कारों में से मैंने 40% संस्कारों को नष्ट कर दिया है 20 साल में, और बाकी आने वाले 20 साल में मैं बाकी 40-50 और को भी नष्ट कर दूंगा, और अंतिम में मैं जाके इस जीवन में बना दूंगा कि मैं मुक्ति की जो कसौटी तक पहुंच जाऊं। तो यह जो संस्कारों पे काम करते हैं उनके लिए मोक्ष कोई बड़ी बात नहीं है। जो काम नहीं करते हैं वो उनके लिए बड़ा लगता है, मोक्ष होगा नहीं होगा। उनको तो स्पष्ट रहता है कि मुक्ति के लिए मुझे ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, मेरे अंदर के जो संस्कार हैं बस उनके ऊपर काम करना है। मैंने 1 साल के अंदर मेरे क्रोध के संस्कारों को मार दिया है। आपने सपोज अब 6-8 महीने में उनको तनु कर देते हैं, तो आपको पता चल गया कि 8 महीने में मैंने इस संस्कार को तनु कर दिया, तो मैं बाकी संस्कारों को तनु करने में मुझे कितना समय लगेगा। तो आप फिर उनका वर्गीकरण करके उनका धीरे 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 स्पष्ट हो जाता है उस योगी को, साधक को, कि मैं इतनी कसौटी तो बना दूंगा कि मैं अपने इसी जन्म में मोक्ष को प्राप्त कर दूं। जैसे ऑपरेशन, जैसे डॉक्टर होता है ऑपरेशन मगज का करता है, बहुत छोटा छोटा, तो वो जानता है कि ये ऐसा बराबर हो गया है, जुड़ गया है, अभी कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं, कवर हो ही जाएगा, इतना पक्का हो जाता है। उससे भी ज्यादा ये हमारे समाधि की अंदर के हमारे समाधि के संस्कार, उसके लड़ना, उसको निकालना और संवारना, बस जब हम संस्कारों के प्रति सतर्क हो जाते हैं तो सब कुछ आसान हो जाता है। जीवन आसान हो जाता है, ध्यान आसान हो जाता है, कर्म आसान हो जाता है, उपासना आसान हो जाती है, सारे के जीवन एक एक पटरी पे आ जाता है अगर हम संस्कारों के लेके चलते रहते हैं। अगर केवल ठीक है, अभी समझते हैं संस्कार क्या है। हम कोई भी एक वृत्ति बनाते हैं सबसे पहले, तो जब वो वृत्ति बनती है, जिसको आप थॉट प्रोसेस समझ लो कि आप कुछ सोच रहे हो, कोई कर्म कर रहे हो, तो उसकी छाप बनती है हमारे अंदर, हमारी स्मृति में, हमारी मेमोरी में, जो हमें याद रह जाता है स्मृति के अंदर, उसको हम एक तरह का संस्कार कहेंगे, जो स्मृति है। हाँ, तो उसमें भी 2 तरह के संस्कारों को आप वर्गीकरण कर सकते हो। एक तो संस्कार ऐसे बनते हैं, जो वास्तविक संस्कार जो बनते रहते हैं उनको कहते हैं जो हमारे ऑटोमेटिक काम होते हैं। जैसे कि भाई आप न चाहते वो भी वो काम कर लेते हैं, वो संस्कार के वशीभूत होके करते हैं। जैसे कि भाई आपको क्रोध आ रहा है, लेकिन अभी आपने सुना कि भाई क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन जब आपको विपरीत, तो भी आप सामने वाले को डांट देते हो और आप उसको मारते हो, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि तब आप संस्कारों के वशीभूत होकर काम कर रहे थे, आप अपना ज्ञान का प्रयोग नहीं कर पा रहे थे।
तो वो संस्कारों के कारण कर्म बने, क्योंकि आपने इतने ऑटोमेटिकली संस्कार बना के रखे हैं जिनको अपने आप ही जब आलंबन आता है तो संस्कार ज्ञान जो उत्पन्न हो जाता है और आप वैसे ही क्रियाएं करने लगते हैं। ठीक है, ये जिनका आत्मबल कम होता है या हम सब लोगों का प्राय आत्मबल कम होता है, इसके लिए हम संस्कारों के वशीभूत होकर काम करते हैं। जैसे हमारे पुराने संस्कार होंगे हम वैसे संस्कार आलंबन आते हैं हमारे। आलंबन बाहर से भी आ सकता है, बहुत जोर से घंटियां बजा रहा है तो आपको क्रोध आ सकता है, या आप केवल बैठे हो और आपकी एक ऐसी स्मृति उठा गई कि भाई अरे उस दिन मेरे पड़ोसी ने मेरे को ऐसा बोला, तो आपके अंदर फिर से क्रोध उत्पन्न हो सकता है। तो आपको जो ये सब आलंबन होते हैं जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलस। अभी हमारा काम क्या होता है, हम मनुष्य हैं तो यह पशुओं में ज्यादा देखा जाता है कि जैसे उनको आलंबन होता है वो वैसे वैसे अपनी प्रतिक्रिया करते हैं। उनको अगर कोई छेड़ रहा है तो सीधा वो भौंकेंगे, या कोई छेड़ रहा है या उनको किसी को खाना है तो खार के मार पी के रह जाएंगे। लेकिन मनुष्य भी वो पशुवर्त मनुष्य है जो केवल संस्कारों के ऊपर ही सारा दिन है ना वशीभूत होकर काम कर रहा है। तो मनुष्य का अर्थ क्या होता है, मननशील, कि जब मेरे सामने आलंबन आता है किसी का, रोग क्रोध का आता है, लोभ का आ रहा है, मोह का आ रहा है, तो मैं थोड़ी देर रुक जाऊं और मननशील करूं कि इससे मेरे को कितना लाभ होने वाला है और कितनी हानि होने वाली है, इससे मुझे क्या सुख मिलने वाला है, क्या दुख मिलने वाला है। तो सुख दुख लाभ हानि इसका मनन करता है मनुष्य, और फिर अपने पिछले संस्कारों का उपयोग करता है, अभी के आलंबन का उपयोग करता है, और तीसरे अपने ज्ञान का फिर उत्तर देता है। मनुष्य क्या करेगा, एक तो आलंबन कि यह जानकारी जो मुझे मिल रही है क्या यह मुझे सही जानकारी मिल रही है, सबसे पहले उसका चिंतन मनन उसको देखेगा कि ये मुझे जो जानकारी आई है, जो मुझे अनुभव हो रहा है, क्या वो वास्तव में उसकी रूप रंग कैसा है उसका। कोई मुझे मेरी आंखों का तो कोई दोष नहीं था कि मैंने उसको गलत समझ लिया, मैंने कुछ समझा कि मैंने ही, वो बेचारा तो मेरी मदद करने आ रहा था लेकिन मुझे लगा कि वो मेरा हानि करने आया है। तो सबसे पहले मुझे इंद्रियों को हम चेक करते हैं मनुष्य कि ये जो आलंबन आ रहा है मेरी इंद्रियों में कोई दोष नहीं है। फिर देखता है ठीक है पास, मेरी इंद्रियों में कोई दोष नहीं था। फिर वो देखता है मेरे संस्कार कैसे उभर रहे हैं। फिर देखता है अच्छा मेरा पिछला ज्ञान कहता है कि मुझे इसको क्रोध करना चाहिए, मुझे इसको डांटना चाहिए। फिर वो दूसरे ज्ञान को पकड़ के बैठता है। फिर अभी ये तीसरा ज्ञान लाता है कि नहीं, क्रोध से तो मुझे इतनी इतनी हानियां होती हैं, इतनी इतनी मुझे नुकसान होता है, मेरा बीपी बढ़ जाता है, मेरे प्रेशर बढ़ जाता है, मेरे जो संबंध है वो खराब हो जाते हैं, मेरी जो स्थिति और बुरी हो जाती है। तो फिर ये तीनों का मिश्रित करके फिर वो बाद में एक बार से रिस्पॉन्स देता है कि भाई मुझे आप अपने, मैंने आपको पहले भी ये बताया था कि मैं अभी आपकी इसमें सहायता नहीं कर सकता हूं, या आप ये जो उपद्रव मचा रहे हो कहीं और जाके मचाओ। वो फिर एक अच्छी तरह से यथा योग्य से उसका समाधान करता है। तो यह जो मनुष्य समाधान निकालता रहता है कि उसको विपरीत परिस्थिति आई, उसने पिछले संस्कारों का ज्ञान देखा, अभी का आलंबन देखा, और तीसरी जो ये चीज है ये सबसे मुख्य होती है, इसको कहते हैं आत्मबल। कि मेरे पास क्रोध करने के सारे रीजंस थे, मेरे पास वो मेरा अपमान कर रहा था, पर मैंने अपने आत्मबल से उसके लिए मैंने क्रोध नहीं किया क्योंकि मुझे उसमें हानि दिखी। इसको कहते हैं अपना कर्तृत्व, इसको कहते हैं अपना आत्मबल। तो हर बार आपके पास तीन चीज होंगी, एक आलंबन, पिछले के संस्कार, और अभी का ज्ञान। जो ज्ञान बनता है आत्मबल में अपना उसका रूपांतरित हो जाता है। वह आत्मा के बल से संस्कारों को बिठाता रहता है। बार बार आत्मा का बल आएगा और संस्कारों के बल को कम करता रहेगा, क्योंकि आपको बार बार वो क्रोध के संस्कार आएंगे कि भाई इसको तो इसके पे क्रोध कर, ये तेरा अपमान कर रहा है। आपका अहंकार आगे आ जाएगा कि ये मेरे को कैसे मेरा अपमान कर सकता है।
तो आपको अहंकार आएगा, आप बोले कैसे मैं इसके ऊपर, ये मुझे कंट्रोल कर रहा है, ऐसे कैसे। फिर आप इमोशनल रिलीज हो जाओगे क्रोध करने के बाद, फिर आपको अच्छा लगेगा। लेकिन जिसके पास आत्मबल होता है, आत्मज्ञान होता है, वो क्या करता है, वो संस्कारों को यथार्थ देखता है। अच्छा, मेरे पिछले जो स्मृति से संस्कार आ रहे हैं, ज्ञान आ रहा है, वो तो कहता है इसको तो तू आज छोड़ नहीं, इसको तो आज 2 झापट मार ही दे। ये पिछले संस्कार बोल रहे हैं, पिछला ज्ञान बोल रहा है। पर इसका ये नया ज्ञान क्या कह रहा है, अभी ये इसको बोलते हैं नया ज्ञान, शुद्ध ज्ञान। वो कहता है नहीं, मुझे इसके ऊपर अभी क्रोध नहीं करूंगा, क्योंकि मुख्य हानि तो मेरी ही हो रही है, संस्कार तो मेरे ही बुरे बन रहे हैं और मुझे दुखों से मुक्ति चाहिए। तो मैं कभी ऐसा कार्य नहीं करूंगा जिसके कारण मुझे क्लेश उत्पन्न हो। तो आपको 3 चीज का हमेशा ध्यान रखना है, एक आलंबन, ठीक है, दूसरे पिछले संस्कार, पिछला ज्ञान, और आज का अब का ज्ञान। तो जब भी आप बाहर कुछ कोई भी समाधान निकालें तो इन तीनों का समन्वय लेके आपको समाधान निकालना होता है। देखिए, हाँ, इसका स्पष्ट उत्तर देता हूं मैं। एक होता है क्रोध, जिसको हम कहते हैं कि एक होता है उग्रता, ठीक है, सक्रियता, उग्रता, जो शरीर में होती है और बाहर से होता है। तो वह हम यथा योग्य व्यवहार से करते हैं। लेकिन जो शास्त्रों में क्रोध की मनाई के लिए, वह उसका मूल कारण द्वेष क्लेश है। तो वो जो द्वेष क्लेश है कभी नहीं होना चाहिए। जो आपका स्पष्ट उत्तर है कि जो क्रोध उस द्वेष क्लेश के कारण हो रहा है वह कभी नहीं होना चाहिए। तो वास्तविक में जो उत्तर मिलेगा आपको क्रोध का, वो कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब आता है कि बाहर से उग्रता, आप कितने उग्र हो। जैसे हमारे सैनिक होते हैं, वो बहुत उग्र होते हैं, हमारे जो पुलिस वाले होते हैं बहुत उग्र होते हैं, बाहर से शरीर से बहुत सक्रिय होते हैं। तो वो बाहर से आप अपना कार्य कर सकते हो, लेकिन आंतरिक आपने द्वेष नहीं होना चाहिए, अंदर से द्वेष नहीं होना चाहिए। जैसे कोई सपोज मेरे सामने आतंकवादी आ गया, ठीक है, मैं जा रहा हूं और आतंकवादी आ गया, तो मैं उसको, जब उससे सपोज मुझे उससे लड़ना है, तो मैंने उसको पकड़ के उल्टा करके और उसी की बंदूक छून के उसको गोली मार दी, ठीक है। तो अभी ये मैंने क्या किया, क्रोध किया कि नहीं किया। तो क्या है, तो हमें नहीं की, आपने आत्मरक्षा की है। हाँ, तो इसमें 2 दृष्टि बनती है कि मैं कैसे एक दृष्टि बनाऊंगा कि एक तो मैंने जब उसके ऊपर यथा योग्य क्रिया की। यथा योग्य क्रिया किसे कहते हैं कि तो सबसे पहले मैंने उसका भला किया, एक मैंने उसके ऊपर करुणा की, मैंने उसके ऊपर दया की। क्या की कि अगर मैं उसको मारता नहीं तो वो और पाप कर्म करता। तो देखो कितनी अच्छी भावना की आपने, इसमें आपको क्या द्वेष करने की जरूरत पड़ी क्या। मैं तुझे इसीलिए मार रहा हूं कि तेरे ऊपर कृपा कर रहा हूं कि मैं तुझे इस पाप, तेरी बुद्धि अभी भ्रष्ट हो चुकी है, तेरे को और पाप कर्म नहीं कर सके, इसीलिए मैं तेरे को यहां से छुटकारा दे रहा हूं। पहली चीज। कर्तव्य भावना। दूसरा, मैं ईश्वर की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। दूसरा क्या हुआ, ईश्वर की आज्ञा का पालन, कि मुझे इस अधार्मिक के लिए न्याय पूर्वक खड़ा रहना है। तीसरा, मैं समाज का भला कर रहा हूं, इस समाज में जो भी इसके कारण जिसकी और को हानि होनी चाहिए होती, मैं उस हानि का भी निवारण कर रहा हूं। तो ऐसे अंदर द्वेष की भावना उत्पन्न होगी या प्रफुल्लित भावना उत्पन्न होगी, ज्ञान की भावना उत्पन्न होगी, करुणा की भावना उत्पन्न होगी कि मैंने तो आज किसी को मुक्त कर दिया, उसके पाप कर्मों से मुक्त कर दिया। मतलब मैं आपको एक ऐसी परिस्थिति में लेके गया। हमें ऐसा लगता है ना कि आप कैसे बोल सकते हो कि आपके अंदर क्रोध की भावना नहीं होगी। तो बाहर की सक्रियता, बाहर की उग्रता कभी भी क्लेश संस्कारों को डिफाइन नहीं कर सकती। आंतरिक आपका ज्ञान क्या काम कर रहा था वह मुख्य होता है। ईश्वर को बाहर से कर्मों से कोई लेना देना नहीं, आंतरिक संस्कारों से लेना देना।
हम्म 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 करेंगे। मैं तो वही बोल रहा हूँ, ज्ञान पूर्वक होता है, विवेक पूर्वक होता है। वैदिक संस्कृति विवेक के ऊपर चमकती है, पूरा का पूरा पेपर विवेक के ऊपर होता है। आप विवेक पूर्वक, मैंने तो अभी आपको उदाहरण दिया ही ना, कि जिसका ऐसा अभ्यास बन देता है वो तो कठिन की कठिन परिस्थिति में बाहर से प्रक्रिया करता है, पर आंतरिक वो आपको अगर कोई आपकी हानि पहुंचा रहा है, कोई आपका जो भी सम्मान नहीं कर रहा है, या आपको कोई है ना कुछ आपके लिए अपशब्द बोल रहा है, तो आप कैसा आप व्यवहार कर रहे हो, ये तब आप विवेक पूर्वक करोगे। मुख्य अंदर मिथ्या ज्ञान नहीं होना चाहिए, विवेक होना चाहिए, तत्व ज्ञान होना चाहिए। और तत्व ज्ञान होने के बाद आप बाहर से कौन सी भी क्रिया करें, वो इट डजंट केयर। आपने कभी भी उसका, आपका अंदर का ज्ञान क्या काम कर रहा था, मुख्य वो चलेगा। हम्म तो हाँ, तो इसमें सबकी एक दृष्टि बनती है कि अगर मुझे किसी ने, महर्षि दयानंद जी का एक स्पष्ट था जीवन का जीने का, अपने संकल्प थे कि उनको ऊपर कोई पर्सनल लेवल पे अगर कोई कुछ करता था तो वह उसको सहन कर लेते थे। क्या मैं बोल रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ कि अगर उनकी कोई हानि पर्सनल लेवल पे उनकी कोई करता था तो उस पे यथा योग्य सहन करते थे, पर समाज के लिए कोई भी थोड़ा भी बुरा करता था उसका प्रतिकार करते थे। तो महापुरुषों की जीवनी ऐसी होती है, ऋषियों की जीवनी ऐसी होती है कि वह स्वयं के ऊपर तो इतना सामर्थ्य खुद का बना देते हैं, वो अपना सामर्थ्य इतना बना देते हैं कि वह दूसरों को क्षमा करते रहते हैं। अपने ऊपर कोई होता है, वो इतना सामर्थ्य बनाने के बाद की स्थिति बोल रहा हूं, लेकिन उसके बाद उसके ऊपर दया की भावना करते हैं कि भाई मुझे तेरे लिए कुछ कोई हानि या द्वेष भाव नहीं है, इसीलिए उसको पैसे दिए, बोले तू भाग जा वरना ये लोग तुझे छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि उनको ज्ञान हो गया था कि मैंने 17 बार तो अपना जहर खुद ही निकाल दिया, सामर्थ्य था उनके पास। उन्होंने क्षमा इसीलिए करते थे क्योंकि उनको अपना सामर्थ्य पता था, लेकिन 17वीं बार जब 17 बार दिया तब उनके सामर्थ्य के ऊपर हो गया था वो चीज, उनमें वह सामर्थ्य के ऊपर उनकी ज्यादा हानि हो गई थी। नहीं, वो अगर कोई सामाजिक स्थिति होती तो सामाजिक स्थिति में हो सकता तो बाहर से उग्रता भी कर लेते। जैसे इन्होंने कितने परिवर्तन किए, नारी परिवर्तन किया, इन सब के लिए कितना काम किया सबके लिए। जैसे एक स्थिति, एक एक उदाहरण के था महर्षि दयानंद जी का, कि उनके किसी अनुयायी ने उनके लिए बहुत बुरा भला कहा, तो उनका एक इंस्पेक्टर था, उनको महर्षि दयानंद जी को बहुत मानता था, तो उसने जिस अनुयायी ने महर्षि दयानंद जी का बहुत अपमान किया था, बहुत उनके लिए कहा था, उनको जेल में बंद कर दिया। तो महर्षि दयानंद जी आए और बोले इनको छोड़ दो, मैं यहाँ जीवन में लोगों को मुक्त करने आया हूं, बंधन में डालने नहीं आया हूं। तो वो पर्सनल लेवल पे थी हानि, परंतु अगर वही मनुष्य किसी महिला को छेड़ के जेल में गया होता और जिसने समाज की हानि की होती, तो महर्षि दयानंद जी कभी उसको नहीं छुड़वाते। हमें विवेक ज्ञान होना चाहिए, शुद्ध और वो योगी है, हाँ इसलिए वो मारेंगे नहीं, वो क्षत्रिय काम नहीं करेंगे।
हाँ, वो माफ मतलब करेंगे। हो सकता था अपने बचाव के साथ ऊपर वो काम कर भी सकते हैं, परंतु वह क्यों करेंगे उनके पास उत्तर होता था। वह कभी भी सामाजिक कार्यों में, इसीलिए तो कहते हैं कि सहन शक्ति की परिभाषा क्या है। कि कोई बोलेगा कि क्या महर्षि में सहन शक्ति थी या नहीं थी, तो यह उदाहरण दिया जाएगा कि उनमें सहन शक्ति थी, परंतु वह जो उनके ऊपर अन्याय होता था उनके लिए बहुत सहन शक्ति थी, लेकिन वो बाहर के अन्याय के लिए यथा योग्य व्यवहार करते थे। एक दूसरा उदाहरण है कि उनकी एक कुटिया रहती थी, उन कुटिया के पास में एक और संत रहता था जो उनको बहुत गालियां देता था, बहुत अपशब्द, उनको अपमान करता रहता था। तो महर्षि दयानंद अपने अनुयायी को बोलते हैं, अच्छे अच्छे फल निकाल के बोलते जा ये उसको देके आ। तो पर्सनल लेवल पे जो किसी योगी की हानि करता है तो योगी कभी उसके लिए बुरा नहीं चाहता है, क्योंकि उसको पता है ये मेरे और उसके बीच में बात है, और मेरे अंदर इतना सामर्थ्य है, मेरे अंदर इतनी सहन शक्ति है कि मुझे उसमें कोई अंतर नहीं पड़ रहा है वो मेरे लिए क्या बोल रहा है, मैं तो उसको अच्छे ही फल दूंगा, क्योंकि वो मेरे संस्कार बताते हैं, मेरे संस्कार शुद्ध हो रहे हैं उसको अच्छे फल देने से। तो योगी की भावना ऐसी होती है। परंतु वही अगर जो पास वाला संत, अगर उनके कोई सत्संग में कोई महिला आई होती, उसके लिए अभद्र आचरण करता, तो महर्षि दयानंद जी उसको बाहर से अगर अकेले होते तो दो चार झापड़ भी मार देते। क्यों? समाज में महिला की रक्षा करनी है। वो कोई साधारण नहीं थे, बहुत वो शक्तिशाली थे, ब्रह्मचर्य का उनमें तेज था। तो बाहर से अगर समाज की हानि के लिए वो कई सक्रियता कर सकते थे, लेकिन पर्सनल लेवल में उनकी क्षमता थी तो करते थे। वो सबकी क्षमता के लेवल पे ऊपर है। तो हमें आंतरिक पर्सनल लेवल पे तो अपनी क्षमता बनानी रही है, और सामाजिक लेवल पे यथा योग्य व्यवहार करना चाहिए। ये विवेक है, इसी को विवेक ज्ञान बोलते हैं। विवेक का अर्थ होता है वेदन शक्ति। वेदन शक्ति क्या कहेंगे? क्या सही है क्या गलत है, मेरे ज्ञान में ये स्पष्ट है कि अगर मेरे साथ कोई बुरा कर रहा है, मेरे पर्सनल लेवल पे कर रहा है तो मैं सहन कर रहा हूं, मेरा सामर्थ्य है। लेकिन मेरे साथ कोई ऐसा बुरा कर रहा है जिसकी समाज की हानि होती है तो मैं यथा योग्य उसका उत्तर दूंगा। इसको विवेक कहते हैं। ना वो उसको छोड़ रहा है ना उसको पकड़ रहा है, वो यथा योग्य व्यवहार कर रहा है। तो विवेक का अर्थ यही होता है, यथा योग्य व्यवहार। चलो समय बहुत हो चुका है, 5:10 हो गई है। कल 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 मैं एक विषय ले लूंगा जो इसी पर आगे चलेगा, मतलब इसी विषय को लेकर आगे पूरा काम करेंगे, चर्चा कर्म के विषय में। तो कल मैं ले लूंगा। तो अभी तो बंद करते हैं, शांति पाठ करते हैं। खूब खूब धन्यवाद आपको। हम रोक रहे हैं, सुनने वाले भी 14 है, अभी भी 10 मिनट अधिक होने पर भी। चलो अच्छा है। ठीक, इनका एक पर्सनल प्रश्न है तो वो भेज सकते हैं, वो बाद में उनका उत्तर नहीं दे पाएंगे। ड्रैग लिफ्ट कुछ लिखा हुआ है उनके नाम पे, वो बार बार हाथ ऊंचा कर रहे थे, तो आप भेज देना। कोई बात नहीं, उनका ले लीजिए, कोई प्रश्न, मेरे लिए कोई प्रश्न नहीं है, ले लीजिए। ठीक है, आप एक अंतिम प्रश्न पूछ लीजिए जो आप पूछ लीजिए, और जिसको निकलना हो निकल सकते हैं, कोई पूछ चिंता लेती हूँ, नहीं। कल आंसर देना। अभी से पूछ लेती हूँ, हाँ जी, पूछ आंसर लीजिए। कल देना, है ना। तो मैं ये पूछ रही थी कि हमारा जो आत्मा बल है वो हमें इंक्रीज करना है तो कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड है? एक मैं आपको बहुत ही सिंपल और इसका उत्तर दे रहा हूं। आत्मबल धर्म के 10 लक्षण को अगर आप धारण कर दोगे तो आपका आत्मबल बढ़ जाएगा। धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचम, इंद्रियम निग्रह, फिर आता है आपका दी, अविद्या, सत्या, अक्रोधम। तो अगर आपके पास धैर्य है, और अगर आपके पास क्षमा है, सहन शक्ति है, अगर आपके मन पे कंट्रोल है, अगर आप शास्त्रों के अनुरूप चल रहे हो, अगर आप में शुद्धता है, राग द्वेष इन सब से शुद्धता है, अगर आपका इंद्रियों पे नियंत्रण है, आपके पास विवेक ज्ञान है, आपके पास विद्या है, आप उपयोग में ले रहे हो, मतलब ज्ञान का उपयोग में ले रहे हो, आप सत्य बोल रहे हो, तो आप क्रोध के ऊपर आत्मबल के द्वारा आप उसका निवारण कर दोगे।
तो इन 8-9 चीजों से आपका आत्मबल बढ़ जाए। दूसरा सत्याचरण, नियम का- सत्याचरण, धर्माचरण, न्यायाचरण, बस ये आत्मबल बढ़ा देगा। और इसका भी बहुत ही संक्षिप्त में एक भी और भी उत्तर है, दी धृति स्मृति। इसका मैं अभी नेक्स्ट में जब उत्तर दूंगा कि आत्मबल क्या है, इसे कैसे हम करते हैं, तो इसका पूरा मैं एक अगली हम इसी को ले लेंगे कि आत्मबल क्या है। ठीक है जी ना। आपका बहुत 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 धन्यवाद। बहुत बहुत मजा आ गया, धन्यवाद। पाठ कर लेते हैं। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। सबको सादर नमस्ते, धन्यवाद। कल मिलते हैं, पुनः मिलते हैं। लगभग मैं विषय ले लूंगा, यदि कहीं